1 रुपये में मैंने रिपेयर किया है ये बोर्ड पूरा। देखो ये वर्क भी कर रहा है, मतलब फ़ायदा हो गया मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, तहज़ीब हियर फ्रॉम पैराडाइज होप। सो गाइस, ये मेरे पास रैम्स का बोर्ड है 1.4 वर्जन। एक्चुअली ये ख़राब हो गया है, शॉर्ट हो गया है। ये शॉर्ट किस वजह से हो गया? ये जो ड्राइवर है इसका, ये ड्राइवर एक्चुअली मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसकी वजह से ये ड्राइवर आई थिंक ख़राब हो गया था। मुझे कंफर्म नहीं है, शायद मैंने वायरिंग में प्लस की जगह पे माइनस और माइनस की जगह प्लस लगा दिया, इसकी वजह से ये ड्राइवर ख़राब हो गया। और फिर जब मैंने इस ड्राइवर को यहाँ पर माउंट किया और उसके बाद जब मैंने इसको सप्लाई दिया, तो मुझे उस समय याद नहीं था शायद कि मैंने जो प्लस में प्लस देना था और माइनस में माइनस देना था, वो शायद मैंने इंटरचेंज कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, शायद ये ख़राब हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर सप्लाई है मेरे पास, ये यहाँ पर पावर सप्लाई है और पावर सप्लाई में हमारे पास 12 वोल्ट जो करंट है, सॉरी वोल्टेज है, वो मिल रहा है। तो ये रहा हमारा मल्टीमीटर। इसको इसके ऊपर रखता हूँ और मैं चेक करके दिखाता हूँ। तो लगभग ये 12 वोल्ट के आसपास है, क्योंकि यहाँ पर 14 आ रहा है, क्योंकि वोल्टेज ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको लगाऊंगा। मैंने पहले सबसे पहले यहाँ स्विच बंद कर देता हूँ इसको, और तो इसको लगाऊंगा। और ये जो लाइट है, मतलब बहुत रिस्की काम है, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ। जब मैं लगाऊंगा तो अब क्या होगा, यहाँ ये बोर्ड है, शॉर्ट सर्किट है बोर्ड है। तो बोर्ड शॉर्ट सर्किट है, इस वजह से क्या होना चाहिए कि ये जो पावर सप्लाई है, वो इसकी लाइट एक बार जलेगी वो बंद हो जाएगी। मैं तुरंत ये करूँगा और बंद कर दूंगा। आप देख सकते हो ये लाइट जली थी वो बंद हो गई। तो अब मैं इसमें जो क्या प्रॉब्लम्स है मैं वो फाइंड करूँगा। अब मैं इस पावर सप्लाई को साइड में कर देता हूँ। अब इस बोर्ड को अगर समझा जाए तो इसके अंदर कोई आईसी नहीं है, मतलब इस मॉसफेट को छोड़ के। मॉसफेट मतलब एक ट्रांजिस्टर ही है ये, और इसको छोड़ के इसमें कोई आईसी नहीं। तो इस रैम्स की बोर्ड में कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं है, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स नहीं लगे। तो इसको अगर हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं, हर एक चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर कुछ कैपेसिटर्स लगे हैं, कुछ डायोड लगे हुए हैं, और ये थर्मिस्टर लगा हुआ है, जो कि एक फ्यूज़ हम बोल सकते हैं, 2 फ्यूज़ लगे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ आईसी लगी हैं जो कि मॉसफेट आईसी है। इसको हम ट्रांजिस्टर भी बोल सकते हैं अगर हमें पता है उसके बारे में। तो अब यहाँ पर मैं मल्टीमीटर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी चेक किया हुआ है, इसलिए मैं आपके सामने दोबारा चेक कर रहा हूँ। मैंने जो चेक किया, यहाँ पर एक आप देखोगे, यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक डायोड लगा हुआ है। तो डायोड की प्रॉपर्टी क्या होती है, करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। और एक डायोड यहाँ पर भी है, ये लगा है। तो मैंने इस डायोड को चेक किया था, ये डायोड ख़राब हो चुका है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो मेरे पास ये डायोड है, ये एक्चुअली बिल्कुल सही डायोड है। मैं इसकी आपको प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ। तो आप सबसे पहले इसको कंटिन्यूटी मोड पे रखो, इस मोड पे रखो, ये डायोड वाले मोड पे। और यहाँ से इसको जब आप इसके पॉजिटिव एंड को लगाओगे, तो अभी आपको देख रहे हो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, मतलब यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं मिल रही। लेकिन जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा, आप देख सकते हो रीडिंग मिल रही है। इसका मतलब ये डायोड परफेक्ट है। लेकिन जब मैं इसको इसके बोर्ड में जो डायोड लगा है, मैं जब उसको चेक करता हूँ, आप इस मल्टीमीटर को देखना, मैं यहाँ से इस पे आप देख सकते हो बीप मिल रहा है। और मैं दोबारा से इसका पोजीशन चेंज करता हूँ प्रोब्स का, और मैं यहाँ पे इसको इसी पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हो कि ये हमारा जो डायोड है दोनों साइड से वर्क कर रहा है। इसका मतलब ये ओपन हो चुका है, डायरेक्टली हो चुका है ये सीधा, क्योंकि करंट हर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस वजह से ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है। मैं इसको चेंज करूँगा अब। यहाँ से मैंने ये डायोड को निकाल दिया है, और निकालने की वजह ये जो डायोड है वो टूट गया है। मैंने इसको तोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये फिर भी टूट गया। इसका मतलब ये अंदर से जल गया था, और इस वजह से ये टूट गया। अब इसका मुझे नंबर नहीं पता कि क्या नंबर का डायोड था ये, लेकिन अगर आपको पता हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, तो मुझे हेल्प मिल जाएगी इन फ्यूचर। मैं यहाँ पर जो डायोड यूज़ कर रहा हूँ वो जनरल पर्पस जो एक डायोड आता है 1N4007 का जनरल पर्पस डायोड है, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ।
तो अभी मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। मैं ऊपर से कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा, इस तरीके से कनेक्ट करना है। आप यहाँ पे सिंबल बना हुआ है, उसी तरीके से आप कनेक्ट करें। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें कनेक्ट करना है। तो मैं इसको बैक साइड से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं आगे से इसमें शोल्डिंग नहीं कर पाऊँगा इतने अच्छे से। तो मैं पीछे से इसके लेग काफ़ी बड़े हैं, तो इस लेग को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, शॉर्ट कर देता हूँ थोड़ा डायोड को। तो ये रहा। अब मुझे इस तरीके से लगाना है। यहाँ पर सिंबल में बार बार बोल रहा हूँ, आप सिंबल का ध्यान रखें, क्योंकि आपका अगर सिंबल गलत होगा तो फिर ये आपका सही कनेक्ट नहीं हो पाएगा। सिंबल अगर आपका कुछ इस तरीके से है तो आपको ये डायोड को कुछ ऐसे रखना है। एक चीज़ का और भी ध्यान रखें कि शोल्डिंग आप ऐसे करें कि इसकी जो प्रिंट है वो ना खराब हो। तो यहाँ पर जो डायोड था उसका डायरेक्शन यहाँ पर भी लिखा हुआ है। मैंने इसको पीछे बैक साइड में कनेक्ट भी कर दिया है। अब मैं ये जो फ्यूज़ लगे हैं, ये इसको बोलते हैं थर्मिस्टर। ये दो तरीके के आते हैं, एक आता है NTC और एक आता है PTC। एक होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, दूसरा होता है नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट। दो तरीके के डायोड आते हैं, ये सॉरी फ्यूज़ आते हैं, और इनके ऊपर यहाँ पर नंबर भी लिखे हुए हैं। ये नंबर लिखा हुआ है और एक यहाँ पर दूसरा नंबर लिखा है। ये दोनों इसलिए लगे हैं यहाँ पर, जो हम दो पावर सप्लाई देते हैं यहाँ पर, एक देते हैं यहाँ पर जितने भी ड्राइवर्स लगे होते हैं वो 12 वोल्ट की सप्लाई में 5 एम्पियर करंट लेते हैं, और जो दूसरा सप्लाई है 12 वोल्ट का, वो लेता है जो हमारे पास हीटर होता है नोजल का, उसके लिए, जो कि 11 एम्पियर सप्लाई लेता है, 11 एम्पियर सॉरी करंट लेता है। अब मैं इसमें यहाँ पर जो लगे हुए हैं फ्यूज़, ये थर्मिस्टर लगे हुए हैं, मैं उनको यहाँ से चेक करूँगा। तो आपको इस तरीके से कंटिन्यू मोड पे रखना है इसको, और मैं यहाँ पे चेक करूँगा। अगर ये बीप का यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। अब मैं इसके बैक साइड का एक है, मेक श्योर ये आपका टूटे नहीं, और यहाँ पर इस पॉइंट पे करना है। आप चेंज करके भी देखोगे, क्योंकि ये फ्यूज़ है, इसमें पॉजिटिव निगेटिव तो नहीं होगा, तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। तो अभी ये वर्किंग हो रहा है। अभी मैं इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। तो अभी मैं इसकी जो पावर सप्लाई वो लगाता हूँ यहाँ पर, और इसको यहाँ से ऑन करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो ये हमारी जो लाइट है वो कंटिन्यूस जल रही है। उस समय जब मैंने वीडियो आप पीछे देखोगे पार्ट में, तो वहाँ पे ये बंद हो रही थी। अभी ये शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा, इसके ऊपर आप माउंट कर सकते हो। गाइज अभी जो मैंने 12 वोल्ट का सप्लाई दिया वो इस साइड में दिया, इस वाले पार्ट में, जो कि यहाँ पर लॉजिक को ऑपरेट कर रहा था। अगर आपका जो शॉर्ट हो रहा है, मतलब सप्लाई लगाने के बाद आपकी सप्लाई बंद हो जा रही है इस वाले एंड पे, तो यहाँ पर और भी कंपोनेंट्स हैं। आप यहाँ पर एक और डायोड है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो मल्टीमीटर से, या फिर अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो मैं आपको विदाउट मल्टीमीटर चेक करके दिखाता हूँ। तो आपको करना क्या है कि आप यहाँ पर सिंपली कोई 5 वोल्ट का चार्जर या 5 वोल्ट की कोई बैटरी ले लो। उसमें क्या करो, आप एक LED लगा लो, एक रजिस्टर लगा लो, और इसके बाद इस तरह से आप लगाओगे तो आपकी LED ग्लो होगी। तो अगर मैं इसको बैक साइड से लगाता हूँ, मतलब पलट के लगाता हूँ, तो ये ग्लो नहीं होगी। इस तरह से मैं इसको यहाँ से दोबारा से चेंज करता हूँ और यहाँ पर लगाता हूँ, तो ये यहाँ पर ग्लो होती है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो।